राहुल एक छोटे कस्बे से आया था, जहां उसकी मां का साया बचपन में उसके जीवन से उड़ा गया था। पिता की मेहनत से सजी हुई उस साधारण जिंदगी का एक ही सपना था, राहुल का पढ़ाई में सफल होना। पिता ऑटो चलाते थे और उनका दिल इस बात में बसा था कि अगर राहुल पढ़ लिख जाएगा तो घर की किस्मत बदल जाएगी। 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की तैयारी करने का फैसला किया। पिता ने काफी मेहनत की और शहर के एक कोचिंग सेंटर में उसके दाखिले का इंतजाम किया। हॉस्टल में राहुल की वासस्थान एक छोटे से कमरे में था, जो छत वाला था। गर्मियों की धूप में तपता, बारिश में टपकता, लेकिन राहुल को इन सब का कोई गिला नहीं था। उसकी डायरी में लिखा था, कमरे का हाल नहीं, अपने हालात बदलने आया हूं। कोचिंग में नए अनुभवों का सामना करना उसके लिए कठिन हो रहा था। नया सिलेबस, इंग्लिश में पढ़ाई और तेज बोलने वाले क्लासमेट्स उसे चुनौती देते थे। उसके पास न तो लैपटॉप था, न महंगे नोट्स। केवल एक पुरानी कॉपी और एक किताब थी जो उसके पिता ने उधार लेकर दिलवाई थी। कई बार रातों में नींद नहीं आती। न कुछ खाने की चिंता थी, न ही बोरियत की, बल्कि ये फिक्र थी कि अगर मैं फेल हुआ तो पापा का क्या होगा। एक दिन मॉक टेस्ट का परिणाम आया। राहुल का नाम सबसे खराब में था। दोस्तों की हंसी और टीचर की खरी खोटी ने उसे भीतर से तोड़ना चाहा, लेकिन इसी पल उसने एक नया इरादा किया। बारिश में छत पर जाकर अपने दर्द को डायरी में लिखते हुए उसने कहा, आज उन्होंने हंसा दिया, एक दिन मैं मुस्कान की वजह बनूंगा। उस दिन से राहुल ने एक नया जीवन जीने का फैसला किया। उसने दिन रात पढ़ाई की, लाइब्रेरी में घंटों बिताए और अपनी नींद और भूख से लड़ाई की। परीक्षा आई गई और फिर रिजल्ट का दिन। सुबह उसका फोन बजा। उसका नाम टॉप 500 में था। सबसे पहले उसने अपने पिता को फोन किया। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर एक आवाज आई, बेटा, आज तेरा कमरा नहीं, तेरा नाम चमक रहा है। पर यही थी राहुल की कहानी, संघर्ष की, परिश्रम की और अंत में विजय की।